तो गाइज नमस्कार। देखिए आप लोग के बीच आज लेकर आए हैं ग्राम संगठन का रसीद पुस्तक। तो देखिए सेम वही है। इसका डाटा ग्राम संगठन का भरने के लिए ग्राम संगठन का नाम, गांव का नाम, संकुल का नाम, जिला का नाम, प्रखंड का नाम, राज्य का नाम वही सारा भरना है। उसके बाद देखिए कभी भी रसीद पुस्तक काटिएगा तो कार्बन पेपर लगा के 2 कॉपी बनाना है। एक जो ओरिजिनल रहेगा उस समूह को देना है काट के, जहाँ से पैसा प्राप्त होता है उसको देना है काट के, और एक तो यहाँ ग्राम संगठन में रहेगा। देखिए है ना, इसी तरह से काटना है। एक कार्बन वाला यहाँ यहीं पे रह जाएगा और ओरिजिनल चल जाएगा जो ग्राम संगठन में पैसा जमा करेगा उसके पास। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ जो है, यहाँ लिखना है ग्राम संगठन का नाम, फिर यहाँ गांव का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है, यहाँ प्रखंड का नाम लिखना है, और यहाँ जिला का नाम लिखना है, फिर यहाँ राज्य का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जिस डेट को हमारे ग्राम संगठन में पैसा प्राप्त हो रहा है उस डेट का यहाँ दिनांक लिखेंगे, उस दिन का। उसके बाद जिसको हम दे रहे हैं, अगर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं रसीद काट के तो व्यक्ति का नाम, समूह को दे रहे हैं तो समूह का नाम, मतलब हम जिसको भी दे रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लिखाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ व्यक्ति या समूह या संकुल संगठन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर संकुल संगठन से सीआईएफ राशि प्राप्त हुआ है तो उस समय भी रसीद काट के रखना है ग्राम संगठन में। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्म संख्या यहाँ है, यहाँ विवरण है कुल रुपये। तो 1 नंबर में सदस्यता शुल्क। तो सदस्यता शुल्क जब प्राप्त होगा जिस महीना में, उस महीना में यहाँ लिखना है जितना सदस्यता शुल्क प्राप्त होगा उतना। अब देखिए दूसरा नंबर में अंश पूंजी मतलब हिस्सा धन, जितना प्राप्त होगा उतना यहाँ लिखेंगे। अब है ऋण किस्त राशि। तो यहाँ ऋण जो हम समूह को दिए हुए हैं तो समूह वापस कर रही किस्त, तो जितना किस्त वापस हो रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज, जितना ब्याज प्राप्त हो रहा है उतना लिखेंगे। अब दंड, अगर दंड प्राप्त हो रहा है तो दंड यहाँ लिखेंगे, और नहीं तो फिर डैश। ठीक है, इस महीना में जितना प्राप्त होगा ये एक समूह या एक व्यक्ति को या फिर सीएलएफ से अगर प्राप्त हो रहा है तो एक काटेंगे। ठीक है, हर समूह का एक ही में मिलाकर नहीं काट सकते हैं रसीद पुस्तक। ठीक है, तो देखिए अगर एक समूह से इतना सारा प्राप्त हो रहा है तो एक समूह का यहाँ नाम लिखेंगे, और जितना है अगर जो भी प्राप्त हो रहा है सदस्यता शुल्क प्राप्त हो रहा है तो यहाँ सदस्यता शुल्क लिखेंगे। हिस्सा धन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ हिस्सा धन लिखेंगे। ऋण किस्त प्राप्त हो रहा है तो ऋण किस्त लिखेंगे, और ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ब्याज, दंड प्राप्त हो रहा है तो यहाँ दंड लिखेंगे, जितना प्राप्त हो रहा है उतना राशि। और यहाँ संकुल स्तरीय संगठन से ऋण, तो जितना प्राप्त हो रहा है, जिस समय प्राप्त होगा सीआईएफ राशि उस समय यहाँ लिखेंगे। अगर जितना प्राप्त होगा राशि उतना लिखेंगे। ठीक है, और ऐन में अगर प्राप्त होता है राशि ऐन आए तो यहाँ ऐन लिखेंगे, वरना डैश। ठीक है, फिर यहाँ कुल करेंगे सारा को। उसके बाद जितना यहाँ राशि कुल प्राप्त होगा उतना अक्षरों में लिखना है। ठीक है, और अगर चेक से प्राप्त होगा तो यहाँ चेक संख्या लिखेंगे, वरना नहीं तो फिर डैश। ठीक है, और अगर चेक से प्राप्त होगा तो चेक संख्या यहाँ और चेक का दिनांक यहाँ। ठीक है, और यहाँ VOA जो रहेगी ग्राम संगठन की उसका यहाँ हस्ताक्षर करना है,
और इधर ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से हस्ताक्षर करवाना, उसके बाद रसीद काट के और दे देना है। दिखाते हैं आपको, हम काट के दिए हैं, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ समूह का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ बचत जमा हुआ है तो बचत लिखे हैं, कुल लिखे हैं, जितना हुआ है अक्षरों में लिखे हैं, और यहाँ डैश डैश, यहाँ VOA का हस्ताक्षर और इधर अध्यक्ष सचिव में से तीनों में से किसी एक का हस्ताक्षर। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।